This session is being recorded, and this is Sir Seymour Rahman, your English language instructor. And today we have got a very special episode on verb. And you know that it's not possible to form a sentence without verb. ये मुमकिन नहीं है कि हम verb के बगैर जुमला बनाएं. जैसे कोई भी फिल्म हीरोइन के बगैर अधूरी होती है, इसी तरह से हमारी अंग्रेजी भी वर्ब के बगैर अधूरी है. सबसे पहली बात, verb is a word which shows action or state. आज हम बात कर लेंगे एक्शन के बारे में थोड़ी सी डिटेल में, लेकिन स्टेट का चैप्टर हमारा कल से स्टार्ट होगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा व्हाट इज स्टेट. स्टेट को आसान जबान में कहूंगा हालत. स्टेट को आसान जबान में यूं समझाऊंगा जिसमें आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, कोई फिजिकल परफॉर्मेंस आपको देखने में नहीं आती है. Right? Verb is a word which shows action or state. It tells us about time. It also describes a situation. और ये आपकी सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करती है. अब सिचुएशन क्या है, एक्शन क्या है, टाइम क्या है, ये हम आज के सेशन में बहुत अच्छे से समझेंगे. मैं एक इंडियन ग्रामेरियन को सुन रहा था. आप लोग तो टिकटॉकर्स को सुनते हैं, हम लोग इंडियन ग्रामेरियन को आई वाज लिसनिंग अ few years ago, 10-15 साल पहले. बहुत अच्छी बात कही उसने, that to understand any language you just need to understand verb. You need to understand the present, past and future. If you understand this mechanism, you easily shift to one sentence to another, and you start using that language efficiently. बात उसने बिल्कुल सही कही थी कि अगर आप सिर्फ इस बात को समझ ले कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे किस तरह से शिफ्ट किया जाता है, तो आप लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलेंगे. हमारी एक प्रॉब्लम यही है बेटा कि हम लोग प्रेजेंट के अंदर पास्ट की जुमले बोल देते हैं और पास्ट में प्रेजेंट के जुमले बोल देते हैं. तो आज से जिस तरह से अब आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, आप लोग फ्लुएंसी पे भी काम करेंगे और आप लोग एक्यूरेसी पे भी काम करेंगे कि आप गलती ना करें. आप लोगों को गलतियों को भी मिनिमाइज करना है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, अल्लाह पाक उनको एक हिदायत दे, उनकी समझ को वसी करे. नहीं सर, हमें ग्रामर नहीं पढ़नी. बेवकूफ होते हैं वो बच्चे. अल्लाह पाक उनको, मैं दुआ करता हूँ उनके हक में. नहीं सर, असल में उनको नफरत हो गई है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है, क्योंकि बचपन से स्कूल लाइफ से ग्रामर पढ़ी है और हालात अभी भी वैसे ही संगीन है. Circumstances are still worst because we have been learning grammar since our school life and we haven't got any result yet. But it's not like that grammar does not help us. The thing is that the way we were taught grammar, it was wrong. जिस तरह से जिस ट्रैक पे हमें ग्रामर पढ़ाई गई वो भी गलत थी. ताती ते रहे रही है रहे हैं चुका चुकी चुके, ये वाली हमने ग्रामर पढ़ी. हमारे दौर में तो यही चल रही थी भाई स्कूल में. आप लोगों के दौर में भी शायद यही हो. ये मेरे पास यहाँ पर जवान लोग तो बैठे हुए नहीं है, सब ऐसे ही है जिन्होंने स्कूल कम से कम 15 साल 20 साल पहले ही देखा होगा. और अगर आपने स्कूल 5 साल पहले भी देखा है तो हो सकता है आपने ताती ते वाला ही माहौल देखा हो. तो वो गलत मेथड था. लेकिन देखिए, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने का हमारे भाषा में मेथड यही है. आप जबान को स्टार्ट ऐसे ही लेते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उसी को फॉलो करते हैं. दैट्स अ प्रॉब्लम. वी फॉलो इट फॉर एवर. दैट्स अ रॉन्ग थिंग. तो अब आपको लैंग्वेज क्लास की सपोर्ट मिल गई अपनी जिंदगी में, एंड दिस सपोर्ट विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश इन द राइट डायरेक्शन एंड यू विल लर्न इट वेरी सून. चलिए, अब आपके सामने एक फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब्स. जब याद रखिएगा सेंटेंस में एक वर्ब होता है तो जिम्मेदारियां दो होती है. पहली जिम्मेदारी टाइम, दूसरी जिम्मेदारी एक्शन या फिर स्टेट. और जब हम एक्शन और स्टेट की बात करते हैं तो याद रखिएगा एक्शन और स्टेट के अंदर हमें मुख्तलिफ सिचुएशंस नजर आती है. जैसे मैंने आज आपसे कहा कि हम एक्शन के ऊपर बात करेंगे, सिचुएशंस पे बात करेंगे, टाइम पर बात करेंगे. तो वर्ब की जिम्मेदारियां है ये सारी. वर्ब की पहली जिम्मेदारी आपको नजर आ रही है, ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर.
मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, जब आप अपनी अगले हफ्ते स्पोकन क्लास पे कदम रखेंगे, आपकी टीचर पहली आपसे एक्टिविटी यही करवाने वाली है। वो आपको प्रेजेंट और पास्ट में ड्रिल करवाएगी कि लुक, प्लीज चेंज प्रेजेंट इनटू पास्ट, पास्ट इनटू प्रेजेंट इफ यू फाइंड इट। अब वो वहां पर फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म्स लिखी होगी, आप सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में स्विच करना है आपको, फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में। और मैं वर्ब भी ऐसे लिखूंगा कि आपको थोड़ी तकलीफ होगी। जैसे मैं लिखूंगा ब्रेक, ब्रोक। मैं लिखूंगा रोट, आपको स्विच करना है राइट। मैं इरेगुलर वर्ब्स लिखूंगा जो आपको याद करने में तकलीफ होती है। सो ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर। आप देखें, सेंटेंस को देखते ही आपने पहचान लिया, सर एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है। पहला, जो सबसे पहला काम होता है वर्ब का, वो टाइम का होता है। यकीन नहीं आ रहा, ये देखिए, ही इज एट होम, ही वॉज एट होम। ही इज एट होम, ही वॉज एट होम। अब आप देखिए, इज और वॉज, पहली बात जो समझ आती है, टाइम की बात समझ आती है। लेकिन इज और वॉज के आगे हमें क्या लगाना पड़ता है? एडजेक्टिव्स। तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स अगर आपको दे दिए जाए, आपकी स्क्रीन पर लगा दिए जाए, और आपसे कहा जाए कि चलिए सेंटेंस बनाइए आप, ही इज, ही वॉज, माई अंकल इज, माई अंकल वॉज, आई एम, आई वॉज। आप कैसी है और कैसी थी? आई एम ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी नॉटी। तो आपको एडजेक्टिव्स नजर आ रहे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप कैसी है और कैसी नहीं है? आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट शाय, आई एम नॉट cruel, I am not brutal। मुख्तलिफ नेगेटिव एडजेक्टिव्स भी होंगे और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी होंगे। तो आपको खुद फैसला करना होगा कि आई एम नॉट, आप कैसे हैं, कैसे थे। इसी तरह से वर्ब्स आपको मिलेंगे। अब आप अगर चारों सेंटेंसेस को देखें, तो अब आपको एक बात समझ आ रही होगी कि एक सेंटेंस में जब एक वर्ब होता है तो वो टाइम की बात करता है, प्रेजेंट और पास्ट, और दूसरी बात एक्शन और स्टेट। कल का चैप्टर स्टेट पर ही होगा आपका, तो आपको स्टेट बहुत अच्छे से क्लियर होगी इंशाल्लाह। आइए और आगे चलते हैं। अब क्योंकि मुझे एक्शन को और डिस्क्राइब करना है, तो मुझे मदद देनी पड़ेगी ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब का पुराना नाम है, याद करें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब शायद आपने अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ा हो, ये वही चीज है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब भी होता है मददगार फाइल। हेल्पिंग वर्ब, मददगार फाइल उर्दू में। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम। बस अब सेंटेंस में दो वर्ब्स आ गए। अभी देखिए, पहले वर्ब का काम अभी भी वही है जो मैंने आपसे कहा कि जो वर्ब होता है, जो वर्ब होता है उसका पहला जो काम होता है वो क्या है? उसका जो पहला काम है वो क्या है? टाइम। तो वो अब ऑक्सिलरी वर्ब को दे दी वो सारी जिम्मेदारी है कि भाई आप टाइम की बात करेंगे। दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन। इनको एक जिम्मेदारी और भी दे दी, भाई नेगेटिव और क्वेश्चन भी आप ही बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज और डिड। आप इससे नेगेटिव भी बनाते हैं, क्वेश्चन भी बनाते हैं, लेकिन दे आर मीनिंगलेस। इनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती। याद करें, स्ट्रक्चरल वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब इज एक्चुअली योर स्ट्रक्चरल वर्ड। आपकी जो पहली गलती होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब पे होती है। अब नहीं होगी इंशाल्लाह आज के बाद। बट दे मेक योर सेंटेंस मीनिंगफुल। देयर आर थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स। पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स है, डू, बी और है। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, भी। ज्यादा पढ़े लिखे लोग ये बात करते हैं। सही है, आगे चलिए। अब आप देखिए, आपके पास तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गए, डू, बी और हैव। याद करने वाली बात है ये। डू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, आंधी आया तूफान आया। बी के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आएगी। हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। अगर तो डू, बी और हैव ऑक्सिलरी वर्ब बनकर आपकी जिंदगी में आएंगे, तो आपको हमेशा इसके बाद क्या इस्तेमाल करना है? फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आईएनजी और थर्ड। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आईएनजी और थर्ड फॉर्म। डू प्लस फर्स्ट फॉर्म, बी प्लस वर्ब आईएनजी, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आ गई बात समझ? अब आइए डू को खोल देते हैं। डू को खोला तो क्या निकला? डू, डज और डिड।
ये हर बच्चे को बात पता है, मुझे टिक लगाकर बताइएगा अपने मोबाइल, आपके पास टिक का ऑप्शन होता है। मुझे ये बात बताइएगा कि डू डस प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है और डिड पास्ट में होता है। क्या हर बच्चा इस बात को समझता है? कोई ऐसा तो नहीं है सर जी हमको तो ये पता ही नहीं, आज पहली दफा बताया आपने। डिड पास्ट में होता है, अच्छा। भाई अगर इतना कोई खतरनाक केस है तो वो मुझसे जरूर राब्ता करें कि सर मुझे तो ये भी नहीं पता इस बार प्रेजेंट में होता है, वॉज वर्ड पास्ट में होता है। मैं पूछूंगा कर क्या रही थी वो पूरी जिंदगी, उसने किया क्या है। मतलब अगर मैट्रिक कर लिया है तो मैट्रिक तक तो ये बात बच्चा जहन में बिठा लेता है, इज अबाउट प्रेजेंट वॉज वर्ड पास्ट। उसका सर्टिफिकेट सबसे पहले मैं बोलूंगा बेटा आग लगा दो, मैट्रिक का। सही है ना, क्योंकि ये बात यार, ये बात क्लियर होनी चाहिए। 4 लोगों ने कहा हमें क्लियर है, 19 लोगों पे सवालिया निशान है। क्या आपको ये नहीं पता कि इज अबाउट प्रेजेंट में होता है, वॉज वर्ड पास्ट में होता है, हैव हैज प्रेजेंट में होता है, हैड पास्ट में होता है, डू डस प्रेजेंट में होता है, डिड पास्ट में होता है। ये बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। इस मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म आपका अगर क्लियर नहीं है तो बड़ा खतरनाक केस है। बहुत शुक्रिया, आगे चलिए। अच्छा, अब डू हो, डज हो, डिड हो, कुछ भी हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू हो, डज हो, डिड हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, कुछ भी हो जाए। इज ए बार, वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी। इज ए बार आएगा, वॉज वर आएगा, हमेशा वर्ब की वर्ब आईएनजी आएगी। अच्छा, चाहे बी आ जाए वर्ब आईएनजी आएगी। इसी तरह से हैव, हैज और हैड जब भी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अभी आपकी हम ऑनलाइन एक आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाएंगे। अच्छा, अब जरा चौथी वेरिएशन देखिएगा तमाम स्टूडेंट्स भरपूर तवज्जो के साथ। परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये सिंपल सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। मैंने आपसे कहा ना, एक्शन वर्ब्स जो होते हैं वो बेसिकली सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये किसको डिस्क्राइब कर रही है? सिंपल सिचुएशन को। ये बात भी हमें बचपन से घुट्टी में मिलाकर पिला दी थी। फर्स्ट फॉर्म सिंपल सिचुएशन, वर्ब आईएनजी कंटिन्यूअस, याद आ गया। वर्ब आईएनजी प्रोग्रेसिव सिचुएशन, थर्ड फॉर्म परफेक्ट सिचुएशन। तीन चार सिचुएशंस है आपके पास, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट। चौथी परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा, जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, देखो प्रोग्रेसिव की वर्ब आईएनजी आ गई। अब परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन वर्ब आईएनजी से पहले बी चाहिए। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? बीन। थर्ड फॉर्म कहाँ पैदा हो गया? परफेक्ट को किस तरह से जाहिर कर रहे हैं हम? बीन से। ये बीन क्यों आया? क्योंकि वर्ब आईएनजी से पहले बी आता है, और बी का जो बड़ा भाई है, बी की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है? बीन। दिस इज हाउ बीन कम्स इन आवर सेंटेंस, बीन प्लस वर्ब आईएनजी। अब ये तो हो गया परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट के लिए आपको थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना सिखाया है? हैव और हैज। देखिए थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगेगा कि बात हो जाए हैव और प्रेजेंट की, हैव और हैज। पास्ट की हो जाए हैड। ये हो गए आपके 12 फॉर्मूले। देखिए 8 फॉर्मूले हो गए। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। 8 फॉर्मूले हो गए आपके। आइए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव। आपके सामने एक एक्सरसाइज लिखते हैं, आप लोग मुझे अपने जवाब चैट में लिखकर देंगे, ठीक है ना? आपके सारे जवाब मुझे चैट में लिखकर आते रहेंगे, एंड आई एम गोना से यू राइट और रॉन्ग। इससे आपका कॉन्सेप्ट और फलादी हो जाएगा। अच्छा जी, हम जा रहे हैं बिल्कुल। चलिए, अच्छा अब मुझे समझ नहीं आ रहा, देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं टीच लिखूं, मैं टीचिंग लिखूं, मैं टॉट लिखूं? नहीं, हमें ये भी नहीं लिखा, हमें समझ नहीं आ रहा। मैं ब्रेक लिखूं, मैं ब्रोक लिखूं, मैं ब्रोकन लिखूं, या मैं ब्रेक्स लिखूं? बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। लेकिन और या ब्रेकिंग लिखूं, ये आप लोग मुझे बताएंगे
मेरा जैसे ही आप स्क्रीन के ऊपर सेंटेंस देखेंगे, आप मुझे बताएंगे सर आप ये लिखिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, आ गया ब्रेक्स, ब्रोक, ब्रोकन और ब्रेक। आई एम कंफ्यूज्ड, प्लीज हेल्प मी, व्हाट शुड आई राइट। आप मेरी कंफ्यूजन को दूर कीजिए कि मैं क्या लिखूं। पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, रेडी? चलिए। डू यू, डू यू, अब आगे जो है वो आपके पास डैश है। डू यू, डू यू, चैट्स में मैं आपके जवाब पढ़ रहा हूँ। डू यू, सोचिए नूर फातिमा, सोचिए। वेरी गुड बदिया, आला, वेरी गुड। डू यू, अब जो भी चीज है, डू यू ब्रेक हार्ट है, डू यू ब्रेक विंडो है, डू यू ब्रेक, डू यू, डू यू, वेरी गुड सबरी। डू यू, अच्छा अगर मैं कहूँ डिड यू, क्या लिखूंगा फिर मैं? डिड यू, आपको सिर्फ वर्ब लगाना है। अभी हम आपका एक डिड यू, नहीं नहीं, डिड यू हुआ तो ब्रोक हो गया, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, ब्रोकन भी हो गया, सुभान अल्लाह। डिड यू, डिड यू, भाई डू हो, डज हो और डिड हो, अभी सिखाया है, समझाया है, बताया है, लिखवाया है, रटवाया है कि हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। डू यू ब्रेक, डिड यू ब्रेक, डज ही, डज, अब देखिए अब लोगों ने ऐसे लगा दिया, डज ही ब्रेक्स, कहाँ जाके सर फाड़े हम? डू यू, डिड यू, डज ही। डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन आप देखें डिड को देखकर बहक जाते हैं। आप कहते हैं सर डिड पास्ट की बात हो रही है, डिड यू ब्रोक। सर डज ही, सर ही आ रहा है तो ही के साथ एस लगेगा, तो जो हमने बात बताई वो भूल गए कि डू, डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यार सबके बाद एक ही फॉर्म आएगी, डू यू ब्रेक, डिड यू ब्रेक, डज ही ब्रेक। आई बात समझ? चले। आर यू, आर यू, वर यू, आर यू, वर यू, आर यू, वर यू, हैव यू, have you, are you breaking, were you breaking, have you, अब is, am, are, was, were के बाद हमेशा verb ing आएगी। अगर have you है तो have, has और had के बाद कौन सी फॉर्म आती है? have you, have you, have you, have you, आर यू हैप्पी कहाँ से आ गई अभी? ऊपर मैंने वर्ब्स लिख कर दिए ना, ऊपर जो वर्ब्स लिख कर दिए उसमें से फैसला करो ना। आर यू, आर यू, आर यू, राइट कहां से आ गया बेटा? हम अभी आ पाएंगे मुझे लग रहा है। ऊपर लिखा हुआ है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक्स और ब्रेकिंग, इस ये ऑप्शन है आपके पास। तो हैव यू ब्रोकन, हैड यू, हैड यू, हैड यू, सही है। आई बात समझ? अब मैं मिक्स करूंगा। इज सारा, इज सारा, इज सारा, इस, आप डायरेक्ट वर्ब लिख सकते हैं, सिर्फ आपको वर्ब लिखने की जरूरत है, पूरा सेंटेंस ना लिखे। इस सारा, लेकिन एक डॉट करके लिख दे, इस सारा ब्रेकिंग, इस सारा ब्रेकिंग, है सारा, है सारा, वेरी गुड। आप बस लाइन डॉट करके लिख दे, मेरे लिए काफी है। और लाइन डॉट करके वर्ब लिख दे, आप सिर्फ आंसर लिख दे। है आपको डॉट, वेरी गुड, लाइन डॉट करके ब्रोकन लिख दिया, समझ आ जाएगा। है सारा ब्रोकन, डस सारा, 10 डॉट करके लिखिए, डस सारा, डस सारा, ब्रेक,
बहुत सारा, वर्दे, हैड दे, बहुत सारा, ब्रेकिंग, वर्दे। अब देखो वर्दे ब्रोकन हो गया भाई, वॉज वर्ग के बाद वर्ब आईएनजी आती है, कहाँ जाके सर फाड़ू मैं। वॉज, इज, एम, आर, वॉज वर्ग के बाद वर्ब आईएनजी आती है, तो आपका जवाब होगा वर्दे ब्रेकिंग। हैड दे, हैड दे, ये सारा ब्रेकिंग सही है। हैड दे, मैं सबके जवाब देख रहा हूँ। हैड दे ब्रोकन, हैड द ब्रोकन, डॉट करके लिखिएगा ना तो मुझे समझ आ जाता है। हैड द ब्रोकन, वेरी गुड समरीन। हैड द ब्रोकन, हैड दे ब्रोकन। अब जरा सोच समझ के, अब सोच समझ के जरा कंफ्यूज करूंगा। डज इट, was it, has it, does it, was it, has it, does it, was it, has it। ऑक्सिलरी वर्ब को देखकर वर्ब बदलता है। डज इट, अगर तुम्हारा दिमाग इस चीज को समझना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग के समझ आ रही है, तुम्हारा सिस्टम एक्टिवेट है। लेकिन अगर ये भी बात समझ नहीं आ रही है तो फिर सवालिया निशान है। प्रैक्टिस करनी है तुमको आज सोने से पहले। डज इट, डज इट, डज इट ब्रेक, वॉज इट ब्रेकिंग, हैज इट, हैज इट ब्रोकन। आ गई बात समझ। अब दोबारा सोच समझ के। डू वी, आर वी, हैव वी, डू वी ब्रेक, आर वी ब्रेकिंग, हैव वी ब्रोकन। I have been, she has been, they had been, have been, has been, had been। इज एम आर, वॉज वर, और बी के बाद, बीन के बाद वर्ब आईएनजी आती है, कहाँ जाऊं, कौन सी दीवार पे सर फाड़ू। इज एम आर, वॉज वर, मैं देश में मैं लिख देता हूँ भाई, हमारे गरीब बच्चे। टू, डज, लिख भी चुका हूं दोबारा। डिड, शायद ये जादू हो जाए, एक ही फॉर्म आएगी, डू हो, डज हो, डिड हो। ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, एक ही फॉर्म आने वाली। हैज, हैड, हैव, बीन, एक ही फॉर्म आने वाली। हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, हैव, हैज, हैड, एक ही फॉर्म आने वाली। स्क्रीनशॉट ले लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं छोटा करता हूं और फिर मैं आपका वर्ब चेंज कर दूंगा, फिर आप मुझे इसको सॉल्व करके देंगे। ले, अब आगे इसके पूरी स्क्रीन एक से लेकर, हाँ। अब मैंने वर्ब को चेंज कर देना है, मैंने इसकी जगह पर मैंने दे दिया है फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक। अब आप ड्रिंक के बाद एक्स्ट्रा वर्ड भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग। ठीक है भाई। अब आप
कि उस स्पोकन क्लास की एक एक्टिविटी भी मैंने आपसे शेयर कर दी है। अगले हफ्ते जब आप जाएंगी तो आपकी टीचर कहेगी you have 1 minute, you have to use different verbs here. Do you drink? Did you drink? Does he drink? Are you drinking? Were you drinking? Have you drunk? Had you drunk? Is Sarah drinking? Has Sarah drunk? Does Sarah drink? Was Sarah drinking? Were they drinking? Had they drunk? Does it drink? Was it drinking? Has it drunk? Do we drink? Are we drinking? Have we drunk? I have been drinking. She has been drinking. They had been drinking. Does, did drink? Is MR, was, were drinking? Has, had, have been drinking? Has had. ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, have, has had, drunk. अगर ये आपकी मशीन चल गई 1 से लेकर 22 तक तो समझ ले जादू हो गया है। कोई अभी मुझे बता सकते हैं इस तरह से पढ़ के? डू यू ड्रिंक? डिड यू ड्रिंक? डज ही ड्रिंक? आर यू ड्रिंकिंग? वर यू ड्रिंकिंग? हैव यू ड्रंक? हैड यू ड्रंक? इज सारा ड्रिंकिंग? हैज सारा ड्रंक? डज सारा ड्रिंक? वाज सारा ड्रिंकिंग? वर दे ड्रिंकिंग? हैड दे ड्रंक? डज इट ड्रिंक? वाज इट ड्रिंकिंग? Was it drinking? Has it drunk? Do we drink? Are we drinking? Have we drunk? I have been drinking. She has been drinking. They had been drinking. ये है आपके सारे टेंसेस की फॉर्मेशन की जड़। अगर ये जड़ आज लग गई आपके अंदर तो पौधा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। फ्लुएंसी का पौधा लगा रहा हूं मैं आज। यस, झील कुमारी, आप अच्छा है आपका। यस, Do you drink? Do you drink? इससे पहले हमारी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, उनका नाम मुझे भूल गया, लेकिन उनके आखिर में भी कुमारी आता था। शी वाज माय आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, फर्स्ट पोजीशन ली थी उन्होंने स्पीच कंपटीशन में। नाम भूल गया पूरा, बट शी वाज माय वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। यस प्लीज। Okay. Do you drink? Did you drink? Does he drinks? Does he drink? Are you drinking? Were you drinking? Have you drunk? Had you drunk? Is Sarah drinking? Has Sarah drunk? Does Sarah drink? Was Sarah drinking? Were they drinking? Had they drunk? Does it drink? Was it drinking? Has it drunk? Do we drink? Are we drinking? Have we drunk? I have been drunk. She has been drunk. They had been drunk. Drinking. I have been drinking. She has been drinking. They had I have been drinking. She has been drinking. Do, does, did. First form is MR, was, were, is ING. 22 तक चल रहा है, 23 वो मैंने समझाने के लिए लिखा है। वेरी गुड। Okay. यस, इरसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Yes sir. Do you drink? Did you drink? Does he drink? Are you drinking? Were you drinking? Have you drunk? Had you drunk? Is Sarah drinking? Has Sarah drunk? Does Sarah drink? Was Sarah drinking? Were they drinking? Had they drunk? Does it drinking? Was it drinking? Has it drunk? Do we drink? Are we drinking? Have we drinking? I have been drinking. She has been drinking. They had been drinking. Two mistakes. Have we drunk or does it drink? चल, वेरी गुड, जबरदस्त। यस, हाला। फुल स्पीड के साथ। ये आपकी स्पोकन क्लास की एक्टिविटी है, समझ आ गई है सबको, ये फॉलो करनी है आपको। अस्सलाम वालेकुम। Do you drink? Did you drink? Does you drink? Are you drinking? Were you drinking? Have you drinking? Had you drinking? Is Sarah drunk? Has Sarah drunk? Have you drunk? Had you drunk? Is Sarah drinking? Had you drunk? Has Sarah drunk? Is Sarah drinking? Has Sarah drunk? Does Sarah drink? And was Sarah drinking? What they drinking? Had they drunk? Does it drink? Was it drink? Was it drinking? Has it drunk? Do we drinking? Do we drink? Are we drinking? Have we drunk? I have been drinking. She has been drinking. They had been drinking. चाहिए भाई, चले। थैंक यू वेरी मच। आपको एक एक्टिविटी समझा दी है जो आपकी स्पोकन क्लास की एक्टिविटी होने जा रही है। मजा आएगा आपको बहुत ज्यादा।
बस इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से हम आपका एक मटेरियल डिजाइन करके आपके स्पोकन टीचर को फॉरवर्ड करेंगे। और यहीं से शुरुआत है। देखो ये जुमलों की शुरुआत है। लोग कहते हैं यार आप जीरो से बढ़ाते हैं। भाई ये जीरो लेवल पर तो हो गए, और कौन से लेवल पे जाके बढ़ाऊं? यही तो अभी जुमला मैंने स्टार्ट किया है। अभी तो मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ऐड नहीं किए, वो आप खुद ऐड कर ले। भाई डू यू ड्रिंक पेप्सी, डिड यू ड्रिंक पेप्सी, डज यू ड्रिंक पेप्सी, आप एक्स्ट्रा वर्ड्स खुद ऐड कर ले। मैंने तो अभी आपकी जबान खुलवानी है कि आपकी जबान से सब्जेक्ट और वर्ब तो निकले। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी ड्रिल्स होती है, जैसे कि आपके आज के सेशन में मैंने आपको बताई। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट और लीजिएगा। आपका होमवर्क है, होम असाइनमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भले से दिन में मेरे 3 सेशंस होते हैं, लेकिन मेरे हर सेशन में टॉपिक एक ही चल रहा होता है। पढ़ाने का स्टाइल, मेथोडोलॉजी में डिफरेंट होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। इसमें आपको करना क्या है, आपको देखिए ऊपर थोड़ा अब लीजिएगा स्क्रीनशॉट। मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब ले लें स्क्रीनशॉट। आपको ऊपर वर्ब सिलेक्ट कर दिए हुए, राइट, रिटन, राइटिंग, रोट, राइट्स। समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं क्या लगाऊं? अब आपको समझ आ गया। अब 1 से लेकर 31 तक जिसने ये सॉल्व नहीं किया वो लाजमी सॉल्व करेगा, और सॉल्व करके हमारे पर्सनल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करेगा 0317029609। दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ज्यादा सिर्फ असाइनमेंट फॉरवर्ड किया करें, कोई मसला हुआ करे, कोई शिकायत हुआ करे, इसी नंबर पे आप लिख कर भेज दिया करें। ठीक है ना? टीचर की कोई शिकायत हो, कोई मसला हो, कोई आपको सही समझाना रही हो, पढ़ा नहीं रही हो, आप मुझे बता दीजिएगा। टीचर्स की हम ट्रेनिंग डेली करते रहते हैं। ठीक है ना? दे ऑल, बिकॉज याद रखिए, आई एम ऑल्सो अ लर्नर, माय टीचर्स आर ऑल्सो लर्नर्स, एंड यू आर ऑल्सो लर्नर्स, बिकॉज दिस इज नॉट आवर लैंग्वेज। So if somebody is making mistake somewhere, you think that that's a mistake, आप मुझे जरूर notify करें, we will work on it। ठीक है ना? And do not compare teachers, और teachers को आपस में compare ना करें। All teachers are good at their places, right? सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, जब भी मेरे प्लेटफॉर्म पर है, वरना मेरे पास वैकेंसियां आती है और उससे ज्यादा मेरे पास लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं उन्हीं को हायर करता हूँ जिनको मैं टेस्ट करता हूँ। तो मैंने टेस्ट किया है किसी को और हायर किया, तो इसका मतलब है उसके अंदर कुछ तो है। ठीक है ना? चले एक और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आज रात सोने से पहले, आपको सोने नहीं दूंगा आज मैं, ये जो फॉर्मेशन है ना, इसको पक्का करना है भाई। अगर ये फॉर्मेशंस पक्की होने से रह गई तो फिर तो बीज ही नहीं, आज बीज बो रहे हैं हम, ये पौधा निकलेगा 2 हफ्ते बाद, देखिएगा। रोजाना इस पे एफर्ट्स करने, रोजाना प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आज करके भूल गए, रोजाना संडे वो प्रैक्टिस करवाई थी, चलो वो प्रैक्टिस करते हैं। अगले हफ्ते हम आपको इसी की प्रैक्टिस करवा रहे होंगे आपकी स्पोकन क्लास के अंदर। आपके 3 स्पोकन क्लास के सेशंस हो रहे होते, तो आप जब पूरे दिन में 3 यानी कि 2 दिन के अंदर 6 सेशंस आपके अवेल कर सकते हैं आप लोग। तो आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं हर टॉपिक की, दैट यू विल फेस नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आप देखें, ही ड्राइव्स अ कार। मैंने इसका नेगेटिव, इसका क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, दे राइट लेटर्स, दे राइट लेटर्स। क्या आप इसको इसी तरह से 24 सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग कर सकते हैं ऐसा। कन्वर्ट ऑल दीज सेंटेंसेस इनटू same like this. They write letters, they don't, do they are writing, they are not, are they have, they have not, have they have been, they have not been, have they been, they wrote, they did not write, did they were not, were they had not, had they had been, they had they been, had they been, they had not been। इसी तरह से मुझे 24 सेंटेंसेस, इसका स्क्रीनशॉट ले, आपको बनाने में आसानी हो। ये अब आपने फॉर्मेशंस के ऊपर बहुत पक्का काम कर लिया है। जब ये काम आप कर ले, तो फिर आइए हम चलते हैं गूगल क्लासरूम के अंदर। आपको इस वीक जब आप सैटरडे संडे फ्री होंगे, तो मैं आपको, मेरी याद बहुत आएगी कि सर कहाँ गए। सर कहीं नहीं गए, सर का काम आपको करना है। संडे आपको ये एक्सरसाइज दी है। अच्छा, ये हार्डली आधा घंटा लगेगा, आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। गौर से देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। He works
in a hospital, but sometimes he work late shifts. अच्छा, ये काम, इन सारे कामों की बात करना है. जब आप इसको पढ़ेंगे आप कहेंगे अच्छा इसमें गलती किसमें? प्रेजेंट सिंपल का कोई सेंटेंस है. He works in a hospital, but sometimes he work late shift. आपने कहा सर this is the mistake. This is the mistake. आपने इस mistake को सही कर देना है. The train usually arrives on time, but today it arrived late. ये जुमला पास्ट सिंपल का यहाँ छप गया, but it arrived ये पास्ट सिंपल में चला गया. It arrived late. सारा ऑलवेज यहाँ पर ड्रिंक लिखा हुआ है. आप सोचने वाली बात है क्या होगा. दे ऑफन गोज, आपको सोचना है क्या होगा. माई फ्रेंड डजंट लाइक्स, आज मैंने आपको डोंट और डजंट की एप्लीकेशन दे दी है, आप फैसला करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा. एवरी संडे दे गोज, आप फैसला करेंगे दे गोज. आई यूजुअली गो टू बेड बट टुनाइट आई गो टू बेड अर्ली. ये यहाँ पर क्या होने वाला है सोचिएगा. The sun rises in the east and sets in the west. कहीं पर कोई गलती. My sister sometimes cooks dinner, but usually she order takes out. We plays soccer. देखिए क्या गलती है ये आपको बताना है. गलती करके नोट आप इसको सर्कल करेंगे और उसको सही करेंगे. अच्छा आगे चलिए. एक तो कराची में ये मक्खियों ने बहुत तंग किया हुआ है. ही एम रनिंग है सर, ये कौन सी इंग्लिश है? बस यही तो आपको सही करनी है. फॉर्मेशन एरर है ना. दे आर प्ले, सर ये कौन सी इंग्लिश? दे इज, ये लिखना भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मुझे अपने जीरो लेवल से, मैं कहता हूँ मैं जीरो लेवल से पढ़ाता हूँ, तो भाई जीरो लेवल पर तो यही गलतियां होती है. देखें शी डजंट ईट. अगर आप इसमें गलती को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, तुम्हारा क्या होगा कालिया? आई एम नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सर, ये जुमला बच्चा बोलता है, तो आई एम नॉट अंडरस्टैंड अब क्या होगा सोचना है. कोई मुझे बता सकता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? नंबर 5, आई एम नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इसको कोई सही करके दिखा दे, मुझे मान जाऊंगा उसको मैं. आई एम नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इसको कोई सही करके दिखा दे. चैट में आपका जवाब चाहिए. देख, और ऊपर लिखा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. सोच ले. अभी तक कोई सही जवाब मौसूल नहीं हुआ है. जितने लोगों ने लिखा है सबके जवाब गलत है. चैट में लिख दे. चैट पे, चैट चैट चैट. आई एम नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अभी तक कोई जवाब सही, ये पहली कंटेस्टेंट ने सही जवाब दिया. पूरे पाकिस्तान में एक खूबसूरत महिला है जिन्होंने इसका सही उत्तर दिया है, और ये खेलेगी हमारे साथ कौन बनेगा करोड़पति. चले. आई एम नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अभी भी गलत. अभी तक जितने जवाब आए हैं सारे गलत. नाम लेने या टाइम नहीं है, लेकिन सारे जवाब गलत. अब देखिए हमारी आवाम को ये पता ही नहीं है कि अंडरस्टैंड एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ वर्ब आईएनजी लगाना जायज नहीं है, लेकिन गुनाह करते हैं सब लोग, कर रहे हैं. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन सर. सर जी आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपका जो सही जवाब, अंडरस्टैंड के साथ वर्ब आईएनजी लगता ही नहीं है, तो सही जवाब होगा आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ओ माय गॉड सर. आई बात समझ कीजिएगा आप लोग, ये सॉल्व आपको मजा आएगा. बहुत आसान आसान गलतियां हुई है. माय सिस्टर आर, आपको पता है यहाँ पर क्या होगा. ठीक है, ये आप आधा घंटा दे देंगे तो आधे घंटे के अंदर आप ये देखें तमाम टेंसेस के ऊपर बड़ी मेहनत से मैंने बैठ के गलतियां करी है,
और ये पास्ट परफेक्ट के बाद फ्यूचर सिंपल के बाद फिर यहाँ पर देखें एक 5 सेंटेंसेस लिखकर दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। ये सब फॉर्मेशन का काम कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ मैं आपकी फॉर्मेशंस में काम कर रहा हूं। ही डोंट लाइक कॉफी, गलती आपको नजर आ गई? ही डोंट लाइक कॉफी, सही करें इसको, ही डोंट लाइक कॉफी। ये आपके पास पीडीएफ आ जाएगी बेटा, ये आपके उसमें पड़ी हुई है गूगल क्लासरूम में, वहीं से आपको डाउनलोड करनी है, सारा काम है आपके पास से। आप चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, एक प्रिंटर खरीद लें आप लोग। माफ कर दे सर, ही डजंट लाइक, दे गोज टू स्कूल बाय बस, सही करें, दे गोज टू स्कूल बाय बस। अगर आपने फॉर्मेशन आज मुझसे पढ़ ली है, यस, दे गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। सर क्या हो गया, इतनी आसान चीजें नहीं आती, बस यही मुझे आपकी रिफ्रेश कराती है। शी डजंट, मुंह से निकल गया, देखिए, शी डजंट अंडरस्टैंड, शी डोंट और शी डजंट। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आपको एक और भी दे देते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग कम है आपकी जिंदगी में, क्योंकि हफ्ते इतवार को आपको हमारी याद आएगी, फिर इतवार के बाद पीर को भी आपकी हमारी याद आएगी। आप लोग अपनी गुलामी का दिन बनाएंगे 14 अगस्त को, ठीक है ना? जो आजादी बनाएगा, मैं पूछूंगा उससे किस बात की आजादी बना रहे हो, तुम्हें बोलने का तो हक नहीं है, फिर भी तुम आजादी बना रहे हो, है भाई? आजादी ऑफर हमने निकाल दी है, लेकिन आजादी हम नहीं बनाएंगे। अच्छा भाई, अब देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ, ये मैट्रिक की एक्सरसाइज है, याद करें। चेंज इनटू फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में कन्वर्ट कर दें। आई एम रीडिंग अ बुक, चेंज करें, आई एम रीडिंग अ बुक, चेंज इनटू फ्यूचर सिंपल, कर लेंगे, याद करें। आई 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 फ्यूचर में जाएगा, कैसे जाएगा? बाइक ऑन कर दिया मैंने, बाइक में बता दे, लिखते हुए थक गए तो। आई एम रीडिंग अ बुक,